बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ये जो आपके पास सामने मैंने बोर्ड में लिखे हैं वो कहता है सिर्फ इनकी शिनाख्त करें। तो शिनाख्त तो हमने लेक्चर में करवाई हुई है कि रैशनल कौन से होते हैं, इररेशनल कौन से होते हैं। मैंने बताया हुआ है कि रैशनल नंबर का सेट जो है वो उसको क्यू से जाहिर करते हैं और ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हों तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और इररेशनल ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जिनको P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इररेशनल नंबर होते हैं। और ये कैसे होते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स। और कुछ मैंने स्पेशल इररेशनल नंबर बताए थे, जैसे पाई एक स्पेशल इररेशनल नंबर है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इररेशनल नंबर एक खास कांस्टेंट है और ये भी एक इररेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं, इस रैशनल नंबर की 2 टाइप्स मैंने बताई थी। एक मैंने बताई थी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक मैंने बताई थी आपको रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो इसमें हमने जस्ट इंडिकेट करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो ये देखें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 3, तो इसको हम कहेंगे कि ये इररेशनल है। इररेशनल नंबर आइडेंटिफाई हो गया। 1 ओवर 6 जो है वो क्या रैशनल है या इररेशनल है, ये चेक करें। ये इररेशनल भी हो सकता है। किस सूरत में इररेशनल होगा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, ये 1 ओवर 6 का मतलब है कि 1 डिविजिबल है, 6 जो है वो डिवाइजर है। अब डेसिमल पॉइंट लगा के मैंने यहां 0 लगाया, 6 1s are 6, रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर 4। अब फिर 0 लगाऊंगा मैं और 6 का टेबल पढ़ें, 6 6s are 36, फिर रिमाइंडर 4, फिर 6 6s are 36, रिमाइंडर फिर 4। तो आपके जो पेन है इंक वाले, वो इंक खत्म हो जाएगी, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये अप टू सो ऑन, इसका जो डेसिमल पोर्शन है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल नहीं है। तो अगर काउंटेबल ना हो, जैसे मैंने बताया कि ये पाई की कीमत होती है और 22 ओवर 7 और ये 3 पॉइंट समथिंग, यानी उसके बाद इसका जो डेसिमल पोर्शन है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो काउंटेबल ही नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है कि मैंने बताया था कि अगर डेसिमल में जो डिजिट्स हैं वो अगर रिपीट हो रहे हो तो वो फिर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर की काइंड होती है। तो लिहाजा ये जो चीज है इररेशनल नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल जो पोर्शन है उसमें नंबर 6 जो है वो रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है। तो लिहाजा इसको हम इररेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर, ये देखें पाई की वैल्यू होती है 22 ओवर 7। तो अगर 22 ओवर 7 को आप डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग आगे आता जाएगा। ये जो डिजिट्स होंगे ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये काउंटेबल है। तो इस सूरत हाल में इस पाई को हम कहेंगे कि ये इररेशनल, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट है 15 ओवर 2। 15 ओवर 2 जो है, मैंने आपको जब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बता रहा था तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2 आ जाए या 5 आ जाए तो दैट मीन कि आंखें बंद करें और इसको कहें कि ये जो है
फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो काइंड किसकी है? रैशनल नंबर की। तो लिहाजा ये भी क्या होगा? रैशनल। बेशक आप इसको डिवाइड करके चेक कर लें तो इसके डेसिमल में, डेसिमल पार्ट्स में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, तो ये रैशनल नंबर है। इसको डिवाइड करना हो तो चेक कर लें। 15 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 7 are 14, 1 आ गया। तो 1 क्योंकि छोटा है डिवाइजर से इसलिए 0 लगाया, लेकिन यहां डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब 2 का टेबल पढ़ें, ये 5 तक पढ़ा तो यूं 10 आ गया, रिमाइंडर 0। स्टॉप हो गए, हम आगे जा नहीं सकते। तो लिहाजा ये जो डेसिमल जो पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो काउंटेबल है, एक ही डिजिट है। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ये डायरेक्ट ही उसने सहूलत हमें दे दी है कि डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं काउंटेबल हैं, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो ये काइंड है रैशनल नंबर की, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। आगे फिर स्क्वायर रूट में 29 आ गया, और 29 एक प्राइम नंबर है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो फिर आंखें बंद करें और इसको लिख दें, कह दें कि ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर। तो ये आइडेंटिफिकेशन थी क्वेश्चन नंबर 1 में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया गिवन पार्ट्स को कि ये रैशनल हैं, कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखें बड़ा इजी है। फर्स्ट पार्ट है 17/25। 9th में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है डायरेक्ट आप 17 प्रेस करें, फिर डिवीजन का साइन प्रेस करें, फिर 25 और फिर इक्वल साइन प्रेस करें, तो यूं आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फर्ज कर ले आप, क्योंकि पेपरों के दिनों में बहुत जल्दी होती है, स्टूडेंट्स को बड़ी जल्दी भागते हैं कि जी हम लेट ना हो जाएं पेपर से, तो वो अपने जो टूल्स होते हैं मैदान जंग में जाने के लिए, तो वो अक्सर वीपन जो है वो घर ही भूल जाते हैं। तो अगर एक जंगजू अपने वीपन ही घर भूल जाए तो शहादत बड़ी जल्दी नसीब होती है, याद रखें। तो लिहाजा ये बड़ी एहतियात करनी है कि पेपर्स में आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो अपने पूरे जो है वो तैयारी के साथ जाएं। तो फर्ज कर लें, कंसिडर कि सपोज कि आप जो है वो कैलकुलेटर घर भूल आए, तो याद रखें कि अगर ये शॉर्ट आंसर्स में आ गया है, वो कहता है कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे? ये आपका डिविजिबल है, डिविजिबल, और ये डिवाइजर। तो दैट मीन कि डिविजिबल को अंदर रखें और डिवाइजर पे डिवाइड करें। डिवाइजर ग्रेटर देन डिविजिबल, उस सूरत में क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट लगाएं और 0 लगा के इसको ग्रेटर कर लें डिवाइजर से। अब 25 का टेबल, 25 का टेबल मैंने 6 तक पढ़ा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150। 170 में से 150 माइनस कर दें 20 आ गया। इस डिवाइजर फिर ग्रेटर हो गया, तो क्या करेंगे? एक 0 फिर लगाएंगे। अगर दोबारा 0 लगाएंगे तो यहां दोबारा डेसिमल पॉइंट ना लगाएं, एक ही दफा डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, कीप इन माइंड। अब क्या करें? 25 का फिर टेबल पढ़ें कि 200 से आगे ना जाए। 25 का टेबल पढ़ते रहना, या आपकी सजा है क्योंकि आप घर कैलकुलेटर जो है वो भूल आए हैं। तो ये इसका टेबल हमने 8 तक पढ़ा, तो ये आ गया 200। जल्दी आपकी जान छूट गई, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो यूं ये जो फ्रैक्शन था, और ये कौन सी फॉर्म में था? है को ज़हन में? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आपके सामने 0.68। यही वो कह रहा था कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। आपके सामने एक और देख लेते हैं। घबराना नहीं, अगर आप कैलकुलेटर घर भूल आए तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत करें, कंफ्यूज नहीं होना बल्कि हिम्मत करनी है, जंग जारी रखनी है। 57/8, ये थर्ड पार्ट। वो कहता है इसको कन्वर्ट कर दें इनटू डेसिमल्स। कैलकुलेटर होगा तो इंतहाई इजी, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। लेकिन ये देखें, ये फ्रैक्शन कौन सा है? ये फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर में इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1। तो डिवाइजर हमारा 8 है, 8 का टेबल पढ़े, 8 7 56। अगर कैलकुलेटर घर भूल आए तो टेबल कम से कम आपके जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, टेबल तो याद किए होंगे। तो यूं आप इस यहां माइनस साइन लगा के यहां 1 आ गया, अब रिमाइंडर जो है वो 1 है, डिवाइजर ग्रेटर हो गया, यहां 0 लगाएंगे और यहां ऊपर डेसिमल पॉइंट। अब 8 का फिर टेबल पढ़े, 8 1 माइनस करके ये 2 आ गया नीचे, फिर जो है वो 0 लगाएंगे और इधर आप डेसिमल पॉइंट ना लगाते रहना, याद रखें ये एक ही दफा लगाते हैं। अब फिर 8 का टेबल पढ़े, 8 2 16 माइनस 4 रिमाइंडर, फिर 0 लगाया, फिर 8 का टेबल। देखें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यूं हमने ये गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आंसर आपके सामने ये जो है आपका आंसर है क्वेश्चन में 7.125। तो यूं हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसी तरह आप रिमेनिंग पार्ट जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और आर फॉल्स। उसने स्टेटमेंट दी है खुद। अगर वो किसी चीज को वो कहता है कि जी ये रैशनल है, तो अगर तो वो रैशनल है तो आप कह दें कि जी ठीक कह रहा है, ट्रू। अगर तो वो रैशनल नहीं है तो फिर कह दें कि ये फॉल्स है। तो यूं फर्स्ट पार्ट है 2/3, ये एक फ्रैक्शन है, इसको वो कह रहा है इज एन इररेशनल, कि ये इररेशनल फ्रैक्शन है, इररेशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर है। वो इसको कह रहा है कि ये इररेशनल नंबर है। आपने इसकी नहीं माननी, कैलकुलेटर घर भूल आए हैं, आप 2 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगाएं, डेसिमल यहां 0 लगाएं, 2 का टेबल पढ़ें, हमने 6 तक टेबल पढ़ लिया, 18 रिमाइंडर 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 20, फिर 18, फिर रिमाइंडर 2। इस तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और ये डेसिमल्स के बाद पॉइंट्स जो है वो डिजिट्स आते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं और सेम डिजिट आ रहा है। और ये मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है उसकी 2 काइंड्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक रिक्यूरिंग मैंने बताया था। तो रिक्यूरिंग उस सूरत में होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग भी उसको कहते हैं, कि अगर डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स हैं एक तो काउंटेबल ना हो और दूसरा जो है वो डिजिट जो है वो रिपीट होने चाहिए। तो ये देखें, ये डिजिट क्योंकि रिपीट हो रहा है तो इसको हम इररेशनल नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक रैशनल नंबर है, जबकि वो इसको कह रहा है कि ये इररेशनल है। हमने उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू और फॉल्स लिखना है। बुक वाला इसको कह रहा है कि इज एन इररेशनल नंबर, जबकि हमने ये चेक किया और वेरीफाई किया ये तो रैशनल है। तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या दे रहा है? फॉल्स। तो यहां लिखेंगे ये फॉल्स कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट है पाई।
इस सिंबल को पढ़ते हैं पाई, PI, पाई इज एन इर्रेशनल। क्या ये इर्रेशनल है? वो इसको कह रहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब मैंने ये आपको सेट पढ़ाया था इर्रेशनल का, तो उसमें मैंने ये पाई कहा था कि ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, और अगर इसको डेसिमल में लिखें तो 3 पॉइंट समथिंग आगे आते चलते जाते हैं डिजिट्स, और वो काउंटेबल नहीं है। तो जब काउंटेबल नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उस सूरत में ये जो चीज है वो क्या होगी? इर्रेशनल नंबर। तो वो भी इसको इर्रेशनली कह रहा है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, इसकी मानेंगे हम, कहेंगे कि ये बिल्कुल ट्रू है, दुरुस्त है। तो यूं था ये सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 is a terminating फ्रैक्शन। कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? इसको आप डिवाइड करके चेक करें कि अगर डेसिमल्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हो तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंटेबल नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहां हम 9 1s are 9 लिखेंगे, फिर 1 आ गया रिमाइंडर, फिर जो है वो 9 1s are 9, फिर इस तरह 10 आ गया, फिर 9 1s are 9। तो ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। यूं 1/9 जो है ये इसका आंसर 1 1 1 नंबर भी रिपीट हो रहा है और डिजिट भी काउंटेबल नहीं है। जब डिजिट काउंटेबल ना हो लेकिन नंबर रिपीट हो रहा हो तो इसको हम रिक्यूरिंग कहते हैं। रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि वो इसको क्या कह रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो दैट मीन कि वो आपको धोखा दे रहा है। आप उसकी बातों में ना आए, आप अपनी तसल्ली करें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, और आपने वेरीफाई किया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं था, तो लिहाजा इसके आगे क्या लिखेंगे? फॉल्स, कि वो स्टेटमेंट जो है वो बयान गलत दे रहा है। हम उसकी तरदीद नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज रिक्यूरिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट चेक करते हैं 3/4। 3/4 क्या स्टेटमेंट दे रहा है? इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है। ये न्यूमरेटर डिविजिबल होता है, डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है। डिविजिबल छोटा है, पॉइंट लगाएंगे 0। 4 का टेबल पढ़े, 30 से ना बढ़े, 7 तक पढ़ा, रिमाइंडर 2 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 4 का टेबल पढ़ा, तो ये 4 5s are 20 आ गया, रिमाइंडर अब 0। हमारी जान छूट गई भी जी। ये तो है 3/4, और डेसिमल पार्ट्स में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये काउंटेबल हैं, और अगर ये काउंटेबल हैं तो ये कौन सा फ्रैक्शन होता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इस दफा वो बयान सही दे रहा है, इसकी मान लेते हैं। जो अच्छी बातें हैं वो मान लेनी चाहिए। तो दैट मीन कि हम लिखेंगे इट इज ट्रू, कि ये वाकई टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट चेक करते हैं 4/5। नंबर 5, 4/5। इसके आगे वो स्टेटमेंट लिख रहा है कि इज अ रिक्यूरिंग, इज अ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। लेकिन मैंने आपको जब डेफिनेशन पढ़ाई रैशनल नंबर्स की,
रैशनल नंबर्स की 2 काइंड्स मैंने पढ़ाई। एक मैंने पढ़ाई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक मैंने आपको पढ़ाई काइंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसका दूसरा नाम था रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग की क्या पहचान है या नॉन टर्मिनेटिंग की क्या पहचान है कि जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें नंबर जो है वो रिपीट होता है, कोई भी नंबर है वो रिपीट हो रहा हो और काउंटेबल ना हो, तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग। तो अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये रिक्यूरिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्या चेक करने की जरूरत है। जब मैंने डेफिनेशन में डिटेल से बताया, क्या बताया था आपके ज़हन में हो स्टूडेंट्स, जरूर जो है वो मैं पढ़ाता हूं, आप गौर से पढ़ा करें। एक नोट मैंने लिखवाया था और उसमें मैंने लिखवाया था कि इफ इन एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर में अगर आपका डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स में से 2 हो या 5 हो, 2 या 5 हो, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि मैंने नोट लिखवाया था और बड़ा ही अहम नोट होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर आप इसको मेमोरी में स्टोर कर लें, लिहाजा बार बार जहन में रखा करें, रिवाइज किया करें काम को, ताकि सहूलत हो आपके लिए। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है तो फिर ये रिक्यूरिंग नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहा है इसको रिक्यूरिंग, तो ये फॉल्स कह रहा है, इसको लिखेंगे फॉल्स। अगर आपने वेरिफिकेशन करनी हो, तसल्ली नहीं है, नोट आप भूल गए या नहीं नोट कर सके, तो फिर ये डिविजिबल को अंदर रखें और डिवाइजर पे डिवाइड करें। 5 का टेबल नहीं पढ़ सकते, डेसिमल पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, और 5 8 कितने होते हैं 40, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो क्योंकि 4/5 ये जो रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं वो काउंटेबल हैं, ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो फिर क्या होगा, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो वो इसको कह रहा है रिक्यूरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो क्या कह रहा है, फिर ये फॉल्स कह रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये जो मैंने लेक्चर्स दिया है, यकीनन आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये मेरा ये चैनल का नाम है अल इल्म एकेडमी और ये मेरा नंबर है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।